तो चाणक्य जैसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति से प्रश्न पूछा गया कि वह कौन से लोग हैं जो बिना आग के, बिना पेट्रोल के, बिना ईंधन के दिन रात जलते रहते, दुखी रहते हैं। वे कौन से लोग होते हैं? चाणक्य कहते हैं 6 प्रकार के लोग बिना आग के भी जलते रहते हैं। आग की जरूरत नहीं है। कभी कभी महिलाएं घर में परेशान हो जाती हैं तो कहती हैं कि हमारे कलेजे में आग लगी है। ये कौन सी आग है? ये चूल्हे वाली आग नहीं है, ये माचिस से जलाओ वो आग नहीं है, लेकिन है आग। इसी आग के बारे में संत कबीर कहते हैं कि वह व्यक्ति संसार में हरि बिनु लाग विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। नर हरि लाग विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। संत कबीर कहते हैं जब आपके अंदर आग लग जाए तो आप भक्ति में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ तो वो आग बुझ सकती है। ये बड़ी विचित्र आग है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक प्रश्न और है। संत कबीर से पूछा गया वे कौन से लोग हैं जो संसार में सुख पाते हैं और सुख पाने का उपाय क्या है और दुख कैसे दूर होगा? इसका उत्तर संत कबीर देंगे। एक तीसरा प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने वालों को ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। ध्यान को एकाग्र कीजिए और प्यास और पसीना की चिंता छोड़ दीजिए। थोड़ा सा सरल मन से बैठ जाइए, चित्त को प्रसन्न कीजिए, मुखमंडल से चिंता की रेखाएं मिटा लीजिए। चाणक्य कहते हैं 6 प्रकार के लोग बिना आग के जलते रहते हैं। कौन कौन? कुग्राम बासा, जिनका घर, जिनका मकान दुष्टों के गांव में है।
दुष्टों का गांव जहां उनका जन्म हुआ है, आसपास में सब नालायक रहते हैं। शराब पीने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, चोरी बेईमानी करने वाले, गाली गलौज करने वाले, छोटी छोटी बात में बकवास करने वाले, अपने घर में मारपीट करने वाले, सत्संग भक्ति से बहुत दूर है, दुष्टों का गांव है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सौभाग्यशाली का पहला लक्षण होता है कि उसका जन्म भारत देश में होगा और फिर ऐसे प्रदेश में होगा जहां सत्संग मिलता हो। तीसरा लक्षण सौभाग्यशाली का, ऐसे गांव में जन्म होगा जिस गांव के लोग सत्संगी होंगे। चौथा सौभाग्यशाली आत्मा का लक्षण, जिसके घर में जन्म होगा उसके घर में पहले से भक्ति होगी, पहले से सत्संग होगा, तो समझ लो वो सौभाग्यशाली आत्मा है और उसको सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। सुत माने पुत्र और दारा माने स्त्री, पत्नी, और लक्ष्मी माने धन दौलत। ये तो पापियों के घर में भी मिल जाते हैं। रावण के पास भी ये चीजें थी, कंस के पास भी थी, दुर्योधन के पास भी थी। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। लेकिन संतों का समागम, सत्संग और भक्ति और ऐसी कथा जो आपकी व्यथा को हर ले, ऐसा सत्संग ये दुर्लभ है संसार में। ये जिसको मिल जाए वो समझो सौभाग्यशाली है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। कितने लोग उनके घर में पुत्र का जन्म हो जाए तो भी अपने को सौभाग्यशाली मानते। लेकिन ये तो विचार करो कि राम के रूप में पुत्र पैदा हुआ है कि रावण के रूप में पैदा हुआ है, कैसे तुम सौभाग्यशाली मान रहे हो? संत कबीर कहते हैं, जिसके जीवन में 4 बातें होती हैं वो सौभाग्यशाली होता है। गुरु सेवा, जिसका मन गुरु भक्ति में लग जाता है, जिसे गुरु सेवा मिली है। जन बंदगी, और जिसके हाथों से जन कल्याण होता है। अपना पेट भरना, अच्छा बिस्तर खरीद कर सोना, अपने लिए पूरी व्यवस्था बनाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का कैसे हित हो, इस बात के लिए कुछ काम करना। जैसे टीवी में बहुत लोग सत्संग सुन लेते हैं। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में भी हमको देखा है? दोनों हाथ ऊंचे करो। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन इन बहुत लोगों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका ये मन होता है कि ये संत जी को बुलाकर अपने गांव में, अपने शहर में सत्संग कराऊं। ऐसे बहुत कम लोग टीवी में देख लिया है, सुन लिया है, बहुत खुश हुए हैं, अच्छा लगा है। कुछ लोगों के पास तो क्षमता नहीं कि हमको बुला सके। कुछ लोगों के पास में
व्यवस्था नहीं है, कुछ लोगों के पास धन नहीं है, और कुछ लोग ज़्यादा होशियार है तो उसका मन नहीं है। वो सोचता है टीवी में देख लेते हैं, ज्ञान तो मिल ही जाता है और ज़्यादा इसमें पढ़ने क्या जरूरत है। गाय का दूध तो बहुत लोग पीते हैं, पर गाय को खिलाने पिलाने की चिंता कोई कोई ही करते हैं। गौ रक्षा गौ सेवा के अभियान में सभी शामिल नहीं होते, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं जो ये सोचते हैं कि महाराज जी को बुलाकर सत्संग कराऊं तो नर नारी सत्संग सुनेंगे, संस्कार सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, जन कल्याण होगा। उन्हीं श्रृंखला में ये हमारे ओम प्रकाश पालीवाल, रमेश पालीवाल, भागचंद पालीवाल हैं, जिन्होंने ये विचार किया गुरु जी को बुलाकर सत्संग कराऊं, जिनको कभी साक्षात दर्शन नहीं हुआ है उनको भी दर्शन मिल जाए। तो जिसके द्वारा जन कल्याण होता है वह सौभाग्यशाली है। और सबसे बड़ा परोपकार मनुष्य को ज्ञान दिलाना। ज्ञान के बिना मनुष्य दुखी रहता है। आत्मज्ञान हो जाए, जीवन जीने का ज्ञान हो जाए, कब कैसे क्या कहां करना चाहिए ये ज्ञान हो जाए। मनुष्य खाना तो बचपन से सीख लेता है, लेकिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहाँ पर खाना चाहिए, कहाँ बैठ के नहीं खाना चाहिए, ये वो जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। इस बात का ज्ञान धीरे धीरे सत्संग से हो जाता है तो ना खाने योग्य चीज़ों को छोड़ देता है और जो खाना चाहिए उन चीज़ों को खाना शुरू करता है। बोलना तो बचपन से आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं आता है। सुनना तो बचपन से आ जाता है, क्या सुनना चाहिए नहीं आता है। फिल्मी गीत सुन रहे हैं और चलना तो बचपन से आ जाता है, लेकिन किस राह पर चलना चाहिए और चलकर कहां जाना चाहिए ये आदमी को ज्ञान जिंदगी भर नहीं होता है। ये ज्ञान सत्संग कराता है और ऐसा सत्संग कराने वाला जन कल्याणकारी सौभाग्यशाली होता है। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग। और जिसका सत्संग में मन लगता है। अभी एक सज्जन हमारे निवास पर मिलने के लिए आए थे, तो बता रहे थे कि मेरी वाइफ ने मुझसे एक ही चीज मांगा है कि जो 20 मिनट सत्संग 9 बजे महाराज जी का टीवी में आता है, ये 15-20 मिनट का टाइम आप हमको दे दो, उसके बाद चाहे जितना काम ले लो या कुछ भी काम कराओ घर में, लेकिन ये 20 मिनट कुछ बोलो मत। तो वो 20 मिनट घर में पूरा साइलेंट रहता है। अगर ये रोटी बना रही हैं तो रोटी बनाना बंद कर देती है, वो 20 मिनट सुन करके तब काम शुरू करती हैं। इसको कहते हैं सत्संग में रुचि, और सत्संग में जिसको रुचि होती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसी में बैठे होंगे वो सज्जन, खड़े हो जाओ। ये सज्जन बता रहे थे कि बहुत प्रेम है इनका, दोनों पति पत्नी दर्शन के लिए आए हैं। ये तो पालीवाल परिवार की कृपा है जो इतने लोगों से मेरा मिलन करा दिया। सत्संगत वैराग, और जिसके मन में वैराग्य है वह सौभाग्यशाली। वैराग्य क्या चीज होती है? जो व्यक्ति किसी लालच में नहीं आता है, रूप और रुपया पर मोहित नहीं होता है, जिसको कोई भी सुंदर रूप
और कितना ही रुपया आकर्षित नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति समझ लो वैराग्य को प्राप्त हो गया है, जिसका मन कहीं फिसलता नहीं। रुपया आता है तो हजम नहीं होता है और चला जाता है तो सहन नहीं होता है। जब आता है सावधान ना रहो तो रुपया अहंकार भी लेकर आता है और चला जाता है तो रुपया रुला जाता है। इसलिए धन जब बढ़ने लगे तो धर्म को बढ़ाना चाहिए, सत्संग बढ़ाना चाहिए। किंगफिशर हवाई जहाज के मालिक विजय माल्या, धन बढ़ने लगा लेकिन सत्संग भक्ति और धर्म नहीं बढ़ाया तो उन्हीं का धन उन्हीं का पतन कर देता है। रावण के पास में धन बढ़ा लेकिन सत्संग भक्ति और धर्म नहीं बढ़ा तो रावण का धन रावण का ही पतन करता है। प्रमोद महाजन बहुत बड़े नेता थे, उनके पास धन पद अधिकार मान सम्मान बढ़ा लेकिन सत्संग भक्ति और धर्म नहीं बढ़ा, जिससे घर में इतना कलह कलेश बढ़ा कि छोटे भाई ने उनकी हत्या कर दिया, सब बर्बाद हो गया। यदि सत्संग उनके घर में होता तो छोटे भाई के पास में भी सहनशीलता बढ़ जाती। जब मुकेश अंबानी अनिल अंबानी में विवाद बढ़ा पिता के मरने के बाद, धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद विवाद हुआ तो रिलायंस फर्म हिल गई। लाखों लोग उसमें सर्विस करते सब घबरा गए कि अगर ये बंद हो गई व्यवस्था तो हम क्या करें। लाखों परिवार पल रहे थे तो एक संत के प्रभाव से दोनों भाइयों में समझौता हुआ, सत्संग के ही असर से, और फिर से वो रिलायंस कंपनी चल पड़ी और लाखों लोगों के परिवार संभल गए। याद रखना, सत्संग हमें सद्बुद्धि देता है, सत्संग सहनशीलता देता है, सत्संग गम खाना सिखाता है, सत्संग क्रोध की आग को भी ठंडा करता है और सत्संग हमें त्याग सिखाता है। और सत्संग के बिना हम एक दूसरे को क्षमा भी नहीं कर सकते हैं और ना तो अपनी वासना को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो व्यक्ति को सत्संग नहीं मिला है उसका पतन हमेशा हुआ। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। संगत का कितना प्रभाव है। वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी, सोई भरोस मोरे मन आवा, और कौन सुसंग बड़ापन पावा। वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे। बचपन में कुसंगत में पड़ गए तो डाकू बन गए। और जो आदमी डाकू बन सकता है वो आदमी साधु भी बन सकता है। साधु और डाकू ये दोनों के संस्कार अंदर है। ऊर्जा एक ही है। गलत दिशा में जब काम करती है ऊर्जा तो डाकू तुमको बना देती है, और जब सही दिशा में तुम्हारी ऊर्जा काम करती है तो तुमको साधु बना देती है। सप्त ऋषियों की संगत मिली, रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि साधु बन गया और इतना बड़ा साधु बना कि ब्रह्म ऋषि कहलाया। और वाल्मीकि के आश्रम पर भगवान श्री राम वनवास के समय पहुंचे और राम भगवान ने उसको दंडवत प्रणाम किया, उस डाकू को
जो डाकू होने के बाद साधु बना और इतना बड़ा साधु बना कि भगवान ने दंडवत किया। भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये पहले डाकू था, नालायक था, इसको प्रणाम क्यों करूं। याद रखना, आदमी जब बदल कर सही हो जाता है तो सही होने का धन्यवाद देना चाहिए, और जब बिगड़ कर खराब हो जाता है तो उससे दूर हो जाना चाहिए। ये सुधर गया तो साधु बन गया, इसको भगवान ने भी प्रणाम किया है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। सोई भरोस मोरे मन आवा, को न सुसंग बड़ापन पावा। सत्संग में किसने नहीं बड़प्पन पाया है। हनुमान जी सत्संगी बन गए तो वो भी संसार में पूजनीय हो गए। संगत, संत कबीर कहते हैं, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए, जहां अपनी संगत होए। आपने आइसक्रीम देखा होगा जो बांस की किल्ली वाली होती है। बांस की किल्ली वाली आइसक्रीम, लोग आइसक्रीम खरीदते हैं और बांस की किल्ली कोई नहीं खरीदता। लेकिन बांस की डंडी उसके अंदर चिपकी हुई है और उसी को पकड़कर आइसक्रीम को चूसा जाता है। तो उसका कब तक सम्मान है बांस की किल्ली का? जब तक वो आइसक्रीम के संग में है तब तक उसको लोग पकड़ते हैं, आदर करते हैं। और जब आइसक्रीम को चूस लेते हैं तो बांस की किल्ली को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। याद रखना, तुम्हारा शरीर ये बांस की किल्ली है और इसमें अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम यदि लगी है तो इस शरीर का सम्मान होगा। अगर अच्छे अच्छे गुणों की आइसक्रीम खत्म हो गई तो ये बांस की किल्ली जैसा कूड़ेदान में फेंकने लायक हो जाएगा। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। संगति कीजे साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाय। संगत का प्रभाव। चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है, और भगवान की मूर्ति के ऊपर जब फूल चढ़ाया जाता है तो चींटी भी फूल के साथ में भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद ले जाते हैं, वहाँ भेंट करते हैं। और कुछ लोगों की तो बहुत आस्था है तो पेड़ा लेकर के मूर्ति को खिलाते भी, उसके मुंह में लगा देते हैं। भगवान तो खाते ही नहीं है, तो वहाँ जो पेड़ा बर्फी प्रसाद चढ़ता है, भगवान भोग लगाता है कि नहीं लगाता है, लेकिन चींटी बैठकर भोग लगाती है, वो खाती है। अब ये चींटी को भोग लगाने को कैसे मिला? क्योंकि इसने फूल की संगत किया, तब वहाँ चढ़ गई। और कितने लोग तो भगवान के मंदिर में खाली हाथ ही जाते हैं, बस हाथ जोड़ दिया। और कितने लोग जाते हैं तो दूर से ही दर्शन करते हैं। उनसे पूछो अंदर चलो तो बोलते जूता निकालना पड़ेगा, अब अंदर कौन जाए, यहीं से राम राम। वो जूता निकालने के डर से अंदर नहीं जाते। और कितने लोग तो मंदिर में जाते ही नहीं हैं। और कितने लोग अपने अपने घर में सब छोटा छोटा मंदिर बनाकर रखे हैं,
वहीं छोटे से भगवान, छोटा सा मंदिर, और वहीं ध्यान कर लेते हैं और बड़े मंदिरों में जाते ही नहीं। ये गांव में बड़े बड़े मंदिर इसलिए बनाए जाते थे कि सुबह शाम मंदिर दर्शन के बहाने भी ग्रामवासियों का परस्पर में मिलन होगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का हाल चाल खबर भी लेंगे। लेकिन लोगों ने घरों में छोटे छोटे मंदिर बनाकर बड़े मंदिरों का काम ही खत्म कर दिया, वहां जाते ही नहीं लोग। अभी मैं मध्य प्रदेश के एक गांव में गया था तो बहुत बड़ा मंदिर था, तो गांव वाले कह रहे थे कि एक बात ये भी समझा दो, लोग मंदिर में आया करे थे। मैंने कहा कितने लोग आते हैं? बोले सवेरे 5 लोग और शाम को 15 लोग बस। आबादी गांव की कितनी है? बोले आबादी तो 10,000। तो हमने कहा फिर आते लोग क्यों नहीं है? बोले पता नहीं क्या बात है। इस बात के लिए सीता जी ने भगवान श्री राम से पूछा था कि भगवान कलयुग में कोई मंदिर में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भगवान ने कहा था सीता, कलयुग में ये होने वाला है, सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला में भीड़ होगी शाम को, जहां शराब भट्टी पर शराब बिक रही है उसकी दुकान पर, मंदिरों में सोनापन आएगा। सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। कितने वर्ष पहले बताया था। तो सीता जी ने पूछा कोई कर्म धर्म मानेगा नहीं क्या? तो बोले कर्म धर्म मानेगा। सिया ने पूछा है भगवान, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। राम ने कहा सीता जी, कर्म धर्म सब होगा, लेकिन लोग बेशर्म होंगे, शर्म नहीं रह जाएगी। कलयुग में ऐसा हाल होगा। वास्तव में शर्म धर्म का प्राण है। जहां शर्म का अंत हो गया, वहां धर्म का भी अंत हो जाता है। थोड़ी शर्म होना आवश्यक है। अधिक शर्म विकास में बाधक है, लेकिन थोड़ी शर्म धर्म की रक्षा करती है। किसी सम्राट का बेटा शराब पीता था, इकलौता बेटा था। सम्राट बहुत चिंतित हो गया कि यही राजकुमार बनेगा, यही युवराज बनेगा, यही राजा बनेगा, ये अभी 16 साल की उम्र से शराब पीता है, ये तो अभी से बिगड़ गया, ये राजपाट क्या संभालेगा। जिनके एक ही बेटा होता है, यदि वो बिगड़ जाता है तो माँ बाप को ज्यादा चिंता हो जाती है, और जिनके 2-4 बेटा हैं तो 1-2 बिगड़ भी जाए तो भी उनको आशा रहती है और बाकी बचे वो ठीक चला लेंगे। और हम दो हमारे दो का सिद्धांत चल रहा है। अभी तो बहुत से लोगों का सिद्धांत है हम दो हमारे एक। हिंदू विचारधारा वालों की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है। ये हम दो हमारे एक पर आ गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 60 पुत्र हों? हाथ उठाओ। किसी की नहीं। और महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कीचक 100 भाई था। राजा यात के 100 पुत्र थे।
और आपके कितने पुत्र होना चाहिए? एक पुत्र ऐसा हो जो मिलिट्री में भर्ती हो और बॉर्डर पर जा करके देश की रक्षा का काम करे। दूसरा पुत्र माता पिता की सेवा का काम करे। तीसरा पुत्र राजनीति में प्रवेश होकर के मंत्री, मिनिस्टर, विधायक बन करके देश के विकास में सहयोगी हो। और चौथा पुत्र ऐसा हो जो धर्म की रक्षा के लिए साधु महात्मा बन करके प्रचार प्रसार करे और समाज का सुधार करे। ये 4 पुत्र होना चाहिए। अब तुम्हारे एक ही है, वो क्या करेगा? अभी उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे 9 पुत्र हैं, इसमें 2-3 को साधु बना दो तो ठीक है। बोले 9 हैं। तो हमने कहा ठीक है। राजा ऋतध्वज, ये शास्त्रों पुराणों की कथा है। राजा ऋतध्वज की पत्नी का नाम मंदालसा था और मंदालसा के 7 पुत्र थे और मंदालसा ने अपने 6 पुत्रों को साधु बनाया था और 7वें पुत्र को पति के कहने से घर में रखा था। किसी का पुत्र अगर अच्छा संत हो जाए तो जो हमारा सनातन धर्म है, भक्ति है, संस्कार है, संस्कृति है, इसकी रक्षा का वो कवच कुंडल बनेगा। और गांव-गांव में जा करके सत्संग सुनाएगा। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ छुड़ाएगा लोगों का। करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होगा। आज हमारे पास में सऊदी अरब से फोन आया था, मैं उसको उठाया नहीं क्योंकि 2 दिन पहले भी आया था, आज मैं व्यस्त था। संत जी ने बताया सऊदी अरब से फोन आ रहा है, तो मैंने कहा बता दो, शाम को बात करूंगा। बोले कट गया, तो हमने कहा कुछ मत बोलो। तो 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी तो कह रहे थे सऊदी अरब में यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोग आपका प्रवचन सुन रहे हैं और हम लोग सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं आपको। 2 दिन पहले फोन आया था और बोल रहे थे आज हम जी भर के बात कर लेंगे आपसे, क्योंकि आपका नंबर हमें 2-3 महीने में मिल पाया और आपका जो छत्तीसगढ़ में एक आदमी रहता है उसको मालूम नहीं साधु क्या चीज़ है। बोले एक आदमी छत्तीसगढ़ में है, वो बड़ी मुश्किल से नंबर दिया और वो एक्टर है, उसका नाम है डायरेक्टर। वो डाय तो भूल गया, खाली एक्टर बोल रहा था। बोले वो एक्टर ने नंबर बहुत मुश्किल से दिया। तो आज डायरेक्टर का फोन आया तो बता रहे थे ये 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख लोग यूट्यूब में रोज प्रवचन सुन रहे हैं और 1 लाख श्रोता डेली बढ़ रहा है। ये 6 महीने में इतना हो गया है पूरे वर्ल्ड में। यूट्यूब के द्वारा मोबाइल में यूट्यूब में मेरा नाम सर्च करो, 1000 वीडियो लोड है, बाबा जी अग्रवाल साहब, और इसमें तरह तरह के प्रवचन हैं। उससे अपने जीवन को बदलिए। तो ये साधु होना भी बहुत जरूरी है। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि साधु होना चाहिए कि नहीं, तो कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल और कच्ची सरसों पेर के खरी भया न तेल। साधु बनो लेकिन पक्के साधु बनो। पक्का और कच्चा क्या होता है? पक्का कच्चा का मतलब ये होता है, साधु बनने का अर्थ है कि शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई नशा व्यसन मत करो, सादा जीवन उच्च विचार रखो, फिर मोह ममता कहीं मत रखो,
न घर में न कहीं दूसरी जगह। और सच्चे संत बनकर के समाज का सुधार करो, आलसी बनकर पड़े भी मत रहो। कितने साधु भी बहुत आलसी है, पूरा दिन भर पड़ा रहता है, रात में भी पड़ा रहता है, काम नहीं करता है। साधु बनकर भी मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी पीली गांव में आओगे, यहाँ सत्संग सुनाओगे। ये आलस्य से काम चलने वाला नहीं। और सत्संग का एक एक शब्द लोगों के मन को बदलेगा, उनको शांति देगा। तो ये संगत का प्रभाव है। फूल की संगत को पाकर चींटी भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है और भगवान को लगाया हुआ भोग प्रसाद उसको भोग लगाती है। और वही चींटी जलती हुई लकड़ी की संगत करके आग में जलकर मर जाती है। और वही चींटी धूल की संगत करके पैरों से रौंद कर मार दी जाती है। चींटी वही है, धूल की संगत और जलती हुई लकड़ी के संगत में उसकी मृत्यु होती है, और फूल की संगत में भगवान के मंदिर पर चढ़ती है। याद रखना, तुम भी अगर अच्छी संगत करोगे तो आपको भी महानता की ऊंचाई पर चढ़ने का अवसर मिलेगा। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मैं एक कहानी आपको सुना रहा था। एक सम्राट का इकलौता बेटा था, कुसंगत में पड़ करके बचपन से बिगड़ गया। शराब पीने लगा, वेश्यालय जाने लगा, भांग भी खाने लगा। सम्राट चिंतित हो गया कि भविष्य क्या होगा। चिंतित वे लोग होते हैं जिनको भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। प्रसन्न वे लोग रहते हैं जिनको भविष्य सुनहला दिखाई देता है। सुखी वे लोग होते हैं जिनका वर्तमान कंप्लीट होता है। असमंजस में उनकी जिंदगी बीतती है जिनका वर्तमान भी बिगड़ा हुआ है। शांति उनको मिलती है जिनके पास में विवेक और सहनशीलता होती है। प्रसन्न वही हमेशा रहते हैं जिनके पास में समझ और ज्ञान होता है। टेंशन में वह लोग सदैव रहा करते हैं जिनके पास में घोर अज्ञान है। जो इस संसार को ही सत्य मान लेते हैं वे सदैव टेंशन में ही रहते हैं, और जो संसार के सत्य को जान जाते हैं वे टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। स्वस्थ वही रहता है
जो व्यक्ति सम्यक व्यायाम और सम्यक आहार लेता है, जो शरीर से बिल्कुल व्यायाम नहीं करता है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहता है। या तो खेती बाड़ी में काम करो दौड़ दौड़ कर, और या तो फिर बाबा रामदेव जैसा व्यायाम करो। बाबा रामदेव व्यायाम करते ना, कूदते उछलते। व्यायाम शरीर को स्वस्थ करता है। हंसने से शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा होती है। और ये केमिकल केवल हंसने से ही बनता है, और हंसी लोगों को आती नहीं। हंसना बहुत कठिन है, फंसना आसान है। और जितना फंसोगे उतना ही नहीं हंसोगे। जितना माया में फंसते जाओगे, हंसी खुशी बंद हो जाएगी। ठहाका मारकर हंसने से शरीर की 21 बीमारियां दूर होती। प्रसन्न रहने से बुद्धि तेज होती है। कम खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है। मीठा ज्यादा खाने से शुगर हो जाती है। पैदल न चलने से हल्का हल्का बुखार, सर्दी, जुखाम, शुगर और बीपी, ये सब बीमारी आ जाती है। पैदल तेज चाल में 5 किलोमीटर चलने से शरीर में स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और बुद्धि भी तेज होती है। इसलिए सवेरे सवेरे पैदल चलना शुरू करो। महिलाएं घर में सवेरे सवेरे दौड़ दौड़ कर काम करें, बैठी न रहें। गुजरात में मैं देखता हूं, सवेरे सोकर लोग उठते हैं तो फिर बैठे रहते, खाट पर, कुर्सी पर 2-2 घंटे बैठे रहते। मेहसाणा जिले में एक सज्जन के यहाँ मैं गया, राम भाई नाम था। तो वे सोकर उठे और फिर खाट पर बैठे थे। हम लोग पैदल चल रहे थे, तो उनकी वाइफ ने कहा, गुरुजी इनको भी थोड़ा पैदल चला दो, 2.5 कुंटल वजन हो चुका है। 2.5 कुंटल। राम भाई नाम था। तो राम भाई ने कहा कि मैं 10 साल से चला ही नहीं, बस बैठा रहता। बैठने से सैकड़ों बीमारियों का जन्म होता है। खड़े हो जाने से आधी बीमारी खत्म होती है, और चलते रहने से, दौड़ने से सब बीमारी खत्म होती है। ये जो आतंकवादी होते, ये इतना ज्यादा बीमार थोड़े होते जितना तुम लोग बीमार होते। जंगलों में जब पुलिस मिलिट्री रपटाती है तो ये 10-10 किलोमीटर भागते, और जब भागते हैं तो इनका 10 दिन का व्यायाम एक ही दिन में हो जाता है। क्या कोई वो पुण्य करते हैं जो स्वस्थ रहते हैं? पुण्य नहीं, व्यायाम हो जाता शरीर का। इसलिए शरीर का व्यायाम करना बहुत जरूरी है। थोड़ी शर्म रखने से चरित्र की रक्षा होती है। पूरी शर्म खत्म करने से चरित्र खो सकता है। धर्म की रक्षा करने से सुख मिलता है। भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। माता पिता से प्रेम करने से घर में लक्ष्मी आती है। सास ससुर का सम्मान करने से घर का दरिद्र भागता है। पति पत्नी प्रेम से रहने से घर में शांति रहती है। और पिता पुत्र आपस में दोस्त जैसे रहने से घर के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। घर में उन्नति शुरू हो जाती है। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है
उस घर में यश और कीर्ति दोनों बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जिस घर में, जिस गांव में संत वाणी, सत्संग, भजन, कीर्तन होते हैं, उस घर में असमंजस और कलह कलेश नहीं रहते हैं। इसलिए आपके घर में सुबह शाम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के माध्यम से सत्संग की आवाज गूंजना चाहिए और बाकी फालतू बातें नहीं होना चाहिए। तो आपका घर मंदिर और आश्रम जैसा प्रभाव लाएगा। सत साहित्य केंद्र में प्रवचन की पेन ड्राइव मिलती है, यहाँ पीछे साइड में, जिसमें 150 घंटे का प्रवचन है। उसी में भजन भी है बीच बीच। मेमोरी कार्ड मिलती जिसमें 50-60 घंटे का प्रवचन है, चुना चुना प्रवचन। आगरा का भी प्रवचन है उसमें, बहुत प्रदेशों का प्रवचन है। ध्यान लगाकर सुनिए। मनुष्य की जिंदगी को सजाने संवारने वाला केवल सत्संग है। दूसरा तुम्हारी जिंदगी को सुंदर नहीं बना सकता है। और मकान कितना ही सुंदर हो, गाड़ी कितनी सुंदर हो, साड़ी कितनी सुंदर हो, लाड़ी कितनी सुंदर हो, और याद रखना तुम्हारे टीवी कितनी सुंदर हो, बीवी सुंदर हो, लेकिन यदि आपकी जिंदगी सुंदर नहीं है, वाणी सुंदर नहीं है, चरित्र सुंदर नहीं है, तो आपको शांति कभी मिल नहीं सकती है। और जिंदगी को सुंदर बनाने का काम सत्संग करता है। तो वो सम्राट दुखी और चिंतित था। तो दासी ने पूछा, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, क्या बात है? तो सम्राट ने कहा, चिंता में हूं इसलिए चिंतित दिखाई देता हूं। क्या चिंता है? बोले, तेरे से बताने से फायदा भी नहीं, क्योंकि अपने नौकर चाकर कर्मचारियों से अपना सारा राज बताना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति घर की समस्या को घर से बाहर नहीं जाने देता है, अंदर ही अंदर हल करता है। बुद्धू आदमी घर की छोटी सी बात को गांव में ढिढोरा पीटता रहता है, सबको बताता है। समस्या जो है सो है, इज्जत भी चली जाती है। इसलिए हर बात हर किसी से कहना नहीं चाहिए, और हर बात हर किसी से बोलना भी नहीं चाहिए। जिसको बोलना है पहले सोच लो, इस बात को ये सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। तो दासी ने कहा, राजन समस्या बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोले, एक बेटा है बिगड़ गया है, क्या करूं बताओ। तो दासी ने कहा, मेरा भी एक भाई था, वो बिगड़ गया था तो वो सुधर गया। बोले, कैसे सुधरा? बोले, सत्संग से सुधर गया। आप भी अपने बेटे को सत्संग में भेजिए, सुधर जाएगा। तो राजा ने कहा, सत्संग कहाँ मिलेगा? महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे। गुरु वशिष्ठ रोज महाराजा दशरथ के यहाँ आकर के संस्कार और सत्संग देते थे, और संत महात्मा उनके यहाँ आते ही रहते थे। और उसी संत महात्माओं के सत्संग और संस्कार के प्रभाव से राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान के पद पर पहुंचे थे, भगवान के पद पर पहुंचे थे। संस्कार विहीन मनुष्य राक्षस से कम नहीं होता है, और संस्कारवान बेटा भगवान से भी कम नहीं होता है। और ये संस्कार अच्छी संगत से ही मिलते हैं। तो सम्राट ने कहा कि मैं संत को बुलाकर यही सत्संग करा दूं, मेरा बेटा कहाँ जाएगा इधर उधर सुनने। तो संत जी को बुलाया और सत्संग करवाया, और बेटे को सेवा में लगाया, और संत जी को इशारा दिया कि बेटा बिगड़ा हुआ है, सत्संग का मेन लक्ष्य है बेटे को सुधारना।
तो संत जी ने उस बेटे को एक उदाहरण दिया। कहा कि ये 10 रुपया लो और इससे 1 किलो आम मंगाओ मेरे पैसे से। तो 1 किलो आम मंगाया। आम लेकर जब राजकुमार आया तो संत जी ने एक आम अपने पास से दिया और कहा ये सभी आम एक जगह रख दो, सवेरे फिर मांगूंगा तब दे देना। बोले ठीक है। संत जी ने जो आम दिया वो आम थोड़ा सड़ा हुआ आम था और 1 किलो आम जो राजकुमार ने मंगाया था वो अच्छा आम था। अच्छे आम के पास में एक सड़ा आम भी रख दिया गया। जब सवेरे संत जी ने आम मंगाया तो राजकुमार आम लेकर आया, संत के सामने रखा तो संत ने देखा कि सभी आम सड़े हुए हैं। तो संत जी ने कहा ये तो तुम सड़े आम लाए हो, मैंने तो अच्छे आम मंगाया था। बोले महाराज जी आपने शाम को एक सड़ा आम दिया था, मैं तो अच्छे आम मार्केट से मंगवाया था, पर आपका सड़ा आम अच्छे आमों के साथ रख दिया था। उस सड़े आम ने रात भर में अच्छे आमों को भी सड़ा दिया। तो बोले तुम्हारे ये 10 आम अच्छे थे, एक सड़ा था, तो 10 अच्छे आमों ने मिलकर के एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना पाए। बोले वो अच्छा नहीं बना सकते, लेकिन एक सड़े आम के इन्फेक्शन से वो 10 अच्छे आम भी सड़ गए। तो संत ने समझाया कि एक सड़े आम की संगत में 10 अच्छे आम भी सड़ सकते हैं और 10 अच्छे आम एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो तुम एक इतने अच्छे आदमी हो, राजकुमार हो, अगर बुरे लोगों की संगत में बैठोगे तो तुम भी बुराइयों के बीच में सड़ जाओगे, इसलिए वो संगत छोड़ो। ये उदाहरण राजकुमार के समझ में आ गया और राजकुमार ने विचार किया। संत ने कहा मेरे चरण पकड़ के आज से संकल्प लो, चोरी नहीं करूंगा, दारू नहीं पीऊंगा, बेविचार नहीं करूंगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा। उस राजकुमार ने संत के चरणों को पकड़ करके संकल्प लिया और वो संकल्प की शक्ति, रामायण में लिखा है गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु के कमल रूपी चरणों के पद नख में मस्तक टच करने से करंट लगता है, उसका मानसिक चेंज हो गया और बुराइयां छूट गई और राजकुमार एक अच्छा इंसान बन गया। राजा की चिंता और दुख समाप्त हो गया। याद रखना ये सत्संग का इतना प्रभाव होता है जो आदमी को महान बना देता है। ये स्वामी विवेकानंद बचपन में बहुत शैतान थे, तो इनकी माताजी परेशान हो गई। तो एक दिन बोली कि मैं काली देवी के मंदिर में गई थी और काली देवी से मैंने मांगा था मुझे एक पूत दे देना, लेकिन देवी भूल गई तो उसने एक भूत दे दिया है। बहुत परेशान करता, शैतानी करता है। और जिसको मां भूत कहती थी वो इतना बड़ा धर्म दूत बना कि पूरे देश विदेश में भारत देश का सम्मान बढ़ाया और धर्म का प्रचार करने के लिए अमेरिका भी हो गए विवेकानंद जी। जब परमहंस राम कृष्ण की शरण में आए, सत्संग में आए, तो विवेकानंद बन गए। पहले नाम उनका नरेंद्र था। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। गाइए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी।
की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधुकी कटे कोटि अपराध। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति हो।